क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है 14 नंबर की क्लास है, करंट अफेयर 2024। इसमें हम उत्तर प्रदेश और आपका बिहार जो बीपीएससी पेपर है और यूपी पीसीएस के पेपर है, ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, 17 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो है मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन नीति आयोग द्वारा अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से कहाँ किया गया है। तो मेथनॉल जो संस्थान है अमेरिका का और नीति आयोग ने मिलकर जो ये आपका सहयोग जो है एक्सपो जो सम्मेलन किया है, कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। आप एग्जाम जब देने जाएं तो सही कथन पूछा जा रहा है, इस पे हमेशा गौर करना है, क्या पूछा जा रहा है, सही या गलत पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, हाल ही में आरंभ किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हेतु कुल परिव्यय कितना है। 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 10.45 करोड़ है, जो देश भर में लगभग जो है 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं जो दूर दराज और बहुत से दूर क्षेत्रों में रहते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, किसने किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। कहाँ पे किया है, तो ये चेन्नई में किया है। और किसका, तो तटरक्षक बल के जो है नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। ये पर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना की है। तो डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसने किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। एक क्वेश्चन ये बनेगा, जो किया गया है या किस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। तो साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। और डिजिटल शक्ति जो अभियान ये शक्ति केंद्र है, ये महिलाओं और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं देश की, उनको डिजिटल रूप से क्या करना है, सशक्त करना है, जिससे उनको साइबर धोखाधड़ी उनके साथ ना हो सके। तो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिल करके राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दिया है। तो कलपक्कम कहां पर है, तो कलपक्कम आपका जो है तमिलनाडु में है। और भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, भारत के मैप के माध्यम से मैंने बता दिया है, सबको याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं कि कौन सा परमाणु रिएक्टर भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा जो है मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है। तो धारा 125 के तहत जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भरण पोषण दिया जाएगा। जो पुरुष तलाक देगा उस महिला को, तो धारा 125 के तहत उसे जो है भरण पोषण देना होगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है ड्रेज्ड सेंडिमेंट्स के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान के द्वारा जो है अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के साथ 800 टन ओजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो बांग्लादेश के साथ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन
किया गया है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत रक्षक, तो विद्युत रक्षक जो है एकीकृत जनरेटर निगरानी और सुरक्षा नियंत्रण को शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका नाम विद्युत रक्षक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ये हैदराबाद में है, इसी को नामित किया है किसने? WHO ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 जून 2024 को संसद भवन परिषद में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति ने किया है, धनखड़ जी ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहां पर तंबाकू का सेवन ना किया जाए? तो दिशा निर्देश जारी किया है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा है तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है जितने भी शैक्षिक संस्थान है वहां तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो है चौड़बिक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिमला में किया गया है। ठीक है। तो भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में है। ठीक है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ किया गया इसका? हेरिटेज संग्रहालय कहाँ बनाया गया है इसका? तो शिमला में बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 1 मई 2024 को रेल टेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कवच एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा जो रेल की टक्कर है उसको रोका जा सके। तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प का चयन करना। इसमें कौन सा विकल्प असत्य है? पहला है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार 14 भी बताता है और 21 बताता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना एक ना दो, मतलब इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वैक्सीन कोल्ड जो चेन प्रबंधन बनाया गया है उसके डिजिटलीकरण करना है और उसकी क्षमता को बढ़ाना है। तो उसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इसके साथ समझौता किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, वैक्सीन कोल्ड चेन को मजबूत करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये चंडीगढ़ में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई जो है ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय जो है हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये किसको दिया गया है? याद रखना ये बंगलुरु हवाई अड्डा है, इसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु में है, इसको दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है जो है आपका मुस्क बुद्धि जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो चावल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इस चावल की नई किस्म का विकास किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। सीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिकता प्राप्ति के लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम इस समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में छूट देता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 18 से 20 मार्च 2024 के दौरान स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है। तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मार्च 2024 में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो कि भारत का पहला है। कहाँ किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 12 मार्च 2024 को भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप पे अपना पहला नया बेस जो है INS जटायु स्थापित किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये आपका याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय में किया गया है। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप का जो है सबसे साउदर्न जो आपका द्वीप है वो आपका मिनिकॉय है और इसको जो 8 डिग्री से ये अलग होता है। किससे, तो 8 डिग्री से अलग होता है ये आपका मालदीव से। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये मैप के माध्यम से मैंने बताया भी था बहुत पहले भी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो है लक्षद्वीप के जो है या किस द्वीप पर बेस कैंप बन रहा है तो उसका नाम क्या रखा गया है। तो INS जटायु नाम रखा गया। ये मिनिकॉय पे बनाया जाए, मतलब इसको बेस बनाया जाएगा। भारतीय सेना का है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस सेना का है, नौसेना का है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ किया गया है। क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी है और हरित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है। ये आपका है थुल्लुकुंडी में, तमिलनाडु में किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत का सम्मेलन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 18 जनवरी 2024 को सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक जहाँ कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया है। 99% क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चर्चा में रहा है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है, उज्जैन में किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले, तो ये पहला है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये नई दिल्ली में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना, ये चूंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नई दिल्ली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो शास्त्रीय भाषा जो अभी हाल में दिया गया है वो किन भाषाओं को दिया गया है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। तो बंजारा एक जनजाति है, उसका विरासत संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखना महाराष्ट्र के पोहर देवी वासिम में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो बंजारा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन
थीम के साथ किया गया था। तो याद रखना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका थीम क्या था? तो टकराव से बचने और सतत विकास के लिए जो है विचारशील संचार, यही इसका थीम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? लातूर में किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और लातूर हमेशा सूखा प्रभावित रहता है, ये भी याद रखना। और इसी के लिए यहाँ पर एक जलदूत ट्रेन चलाई गई थी आज से 2 साल पहले। तो लातूर याद रखना, यहाँ पे विश्व शांति बुद्ध विहार किसने बनाया, उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना, ये किया है राष्ट्रपति जी ने किया है। ठीक है, महामहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो उस प्रदर्शनी का नाम क्या है? विरासत है। यह हथकरघा उद्योग के लिए चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका जो है जनपथ के पास किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है विरासत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाचरी पूजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये पूजा बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, पहला, यह त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है, बिल्कुल सही है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल अष्टमी के दिन किया जाता है, बिल्कुल सही है। खाची पूजा में देवताओं का पूरा शरीर नहीं होता है, उनके केवल सिर होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या देखना, ये पूजा त्रिपुरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये याद रखना, प्रोग्राम यूनेस्को का है। तो इसमें जो है कुछ साहित्य को हमारे यहाँ क्या दिया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। तो लिखा है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका याद रखना, ये बिल्कुल सही है। तो रामचरितमानस भी है, पंचतंत्र भी है और सहृदय लोचन याद रखना, ये आनंद जो है वर्धन ने लिखा था। ये जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है सहृदय लोचन में। और ये विष्णु शर्मा ने लिखा था। और रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। और कब लिखा था ये भी देखना, तो 1574 में अकबर के समय में रामचरितमानस लिखा था। किसने? अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है आपका है, यह निर्णय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी जो है फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में किया गया, बिल्कुल सही है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या है? सही हो जाएंगे। तो आपको 3 साहित्य याद रखना है, तीनों साहित्य में आपके बारे में उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कल्याण। तो कल्याण याद रखना, ये कल्याणी के चालुक्य, ये कल्याणी चालुक्य है। एक चालुक्य गुजरात के चालुक्य थे इतिहास में, और एक आपका बादामी के चालुक्य थे, ये कर्नाटक में क्षेत्र में थे। तो कल्याणी चालुक्य महाराष्ट्र में थे। तो कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो ये तेलंगाना में खोजा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अहोम सेनापति, इनका नाम क्या है? इनका नाम है लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? तो जोरहाट में किया है। ठीक है, इनके बारे में मैंने पोस्ट भी डाला था, आप इस चित्र को देख करके याद कर सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो जोरहाट पर स्थापित किया गया है। और इन्होंने जो है सेनापति थे, और इन्होंने अहोम राजवंश के सेनापति थे जो असम में राजवंश था। और याद रखना, ये जोरहाट असम में है। ठीक है, तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और वहां पे उनको पराजित किया था और असम को बचाया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता, क्योंकि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है जोरहाट असम में, प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो मध्य पाषाण के काल के शैल चित्र मतलब कि गुफाओं के चित्र किस राज्य में खोजे गए हैं? तेलंगाना में खोजे गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना, सेल ने जो है इस समझौता किसके साथ किया है? तो याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कॉलेज ऑफ द
इंडिया हैदराबाद के साथ किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो अभी लेटेस्ट महारत्न का दर्जा किसको दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दिया गया है। तो वर्तमान में 14 जो है क्या है, तो 14 महारत्न कंपनियां हैं और 24 जो है नवरत्न कंपनियां हैं, ये बात याद रखना। तो महारत्न कंपनियों की लिस्ट ये आप याद रखेगा, इतनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PM मित्रा पार्क कहते हैं। ये टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, कपड़े सूती कपड़े से जुड़ा हुआ है। तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? अमरावती में रखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और अमरावती कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो याद रखना, ये आपका है बाधवन बंदरगाह परियोजना। ये भारत का 14वां बंदरगाह होगा अंतर्राष्ट्रीय। इससे पहले भारत में 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हो चुके थे, ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा 76,000 करोड़ रुपए की लागत से। और कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है, याद रखेगा। तो 14वां बंदरगाह भारत का बनाया जा रहा है, जो 2035 में चल के तैयार होगा। याद रखेगा, 2035 तक इसका काम शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति जो है 46 सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो 46 का जो इसका सम्मेलन था विश्व धरोहर समिति का यूनेस्को के, कहाँ पे हुआ था? भारत के नई दिल्ली में पहली बार हुआ है। तो भारत में कितना पैसा देने जा रहा है? 10 लाख डॉलर देगा। कौन देगा? भारत देगा यूनेस्को को। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो रकम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? ETF का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। ठीक है, ये कौन सा है? तो ICICI जो है प्रोड्यूसियल ऑयल एंड गैस ETF है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर बढ़ाने की सिफारिश की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 500 बिलियन डॉलर बढ़ाने का सिफारिश किया है किसने? भारत ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 2030 तक ये बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में NCLT ने किन 2 एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दे दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा। एयर इंडिया भारत सरकार की है और विस्तारा टाटा ग्रुप की है। दोनों को मिला करके एक ही एयरलाइंस बनाने का ये विचार रखा गया, दोनों को विलय कर लिया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने कहां पर ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और याद रखना, जो ये आपका AI सेंटर बनाया जाएगा, इसमें भावनात्मक चीजों को AI के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये याद रखना, TCS इसको बनाने कहा जा रहा है पेरिस में। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 99% आ सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे याद रखना पेरिस होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 50 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ठीक है, ये क्लास 14 है। इसके अलावा लगातार आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।